और चलिए अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। तो 17 दिसंबर को भूपेश सरकार अपने 2 साल कार्यकाल के पूरे कर रही है और सरकार ने 2 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम करने की घोषणा की। सरकार के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी हमलावर है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि जब कोई वादा पूरा ही नहीं हुआ तो फिर जश्न किस बात का है। वहीं बीजेपी के सवालों को सीएम बघेल ने उस पर जवाब दिया और कहा कि रमन सिंह अब प्रदेश की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। आज मैं कह सकता हूं कि जवान से लेकर किसान तक और मजदूर से लेकर महिला और वृद्ध तक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। भारी भरकम घोषणा पत्र 24 महीने होते होते वो सारी बातें झूठी साबित हुई। रमन सिंह 15 साल विपक्ष में रहे तब नहीं डरे यार, तो अब क्या डरेंगे उससे। वैसे भी वो अप्रासंगिक हो चुके हैं, वो बात बोलते हैं उसको कुछ समझ नहीं, वो खुद समझते हैं कि नहीं समझते। 2 साल की उपलब्धि यही है कि जिन योजनाओं को लेकर, जिन कार्यक्रमों को लेकर सरकार लगातार चल रही है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे शहर में रहने वाले लोग हैं, सबके लिए हमने योजनाएं लाई। उसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला है। तो सरकार के 2 साल पूरे होने पर 17 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और कैबिनेट की इस बैठक में इन 2 साल के कामों का मंथन कल किया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले 3 सालों के विकास कार्यों की रूपरेखा भी सरकार की तरफ से बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में नए कृषि कानून को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। विधानसभा के सत्र पर भी रणनीति बनाई जाएगी। कैबिनेट की बैठक होगी और सप्लीमेंट्री बजट के बारे में भी चर्चा होगी। जो विधानसभा 21 तारीख को शुरू हो रहा है उसकी तैयारी और जो बिल वगैरह है उसके बारे में चर्चा होगी। 2 साल की उपलब्धि के बारे में हमारे सारे मंत्री 15 तारीख और 16 तारीख को सभी जिलों में जाके हमारे न केवल प्रभारी मंत्री बल्कि संगठन के लोग हैं और हमारे संसदीय सचिव हैं, ये निगम मंडल के अध्यक्ष लोग भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 साल की उपलब्धि के बारे में सब चर्चा करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर केंद्र के ड्राफ्ट मंगाने पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश बीजेपी को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा नहीं चाहती है कि यहां के किसानों के खातों में पैसे पहुंचे, इसलिए बार बार रोड़ा अटकाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्थानीय प्रदेश स्तर के नेता लोग तो कुछ बोले नहीं। अब जब हम वो लोग केंद्र सरकार हमको रोक लगाया कि आप समर्थन मूल्य से अधिक नहीं दे सकते, समर्थन मूल्य में धान खरीदी शुरू की और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पैसा दिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि किसानों के खाते में पैसा पहुंचे, किसान संपन्न हो, अपने आत्मनिर्भर हो, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। जैसे बिहार में 900 रुपये में धान बेचने के लिए बाध्य हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी उस किसानों की हालत रहे, ये वो चाहते हैं और इस कारण से बार बार रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के किसान पंचायत शुरू करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार जाना चाहिए, जहां 800 से 900 रुपए क्विंटल में धान बिक रहा है। वहां जाकर बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान बिक रहा है। वो तो जाना चाहिए पंजाब, हरियाणा जहां उसकी सरकार है, मध्य प्रदेश जाना चाहिए, बिहार में भी उनकी गठबंधन की सरकार है जहां 800, 900 और 1000 रुपया क्विंटल में धान बिक रहा है। उसको बताना चाहिए जाके कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में 1850 से ऊपर की राशि यहाँ लोगों को मिल रहा है और साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ मिल रहा है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह अंबिकापुर पहुंची थी। उन्होंने विपक्षी दल पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि देश में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 कृषि विधेयक लाए और ये विधेयक किसानों के लिए नया विकल्प लाए हैं। कृषि बिल को किसान हितैषी बताते हुए उन्होंने विपक्षी दल पर गंभीर आरोप भी लगाए। आंदोलन चल रहा है, देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहूंगी कि उस आंदोलन में जो दिल्ली से पास का प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, इन तीनों प्रदेश के जो
किसान संगठन है और किसान संगठन के पीछे जो विपक्षी दल के लोग हैं, जो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पर खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर इंदिरा गांधी की हत्या हुई है, अब नरेंद्र मोदी जी की बारी है, इस प्रकार की जो आवाज़ें आ रही हैं, वे राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो किसानों का हित नहीं चाहते हैं। इसलिए वे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। इधर सीएम भूपेश बघेल के 2 दिनों के सूरजपुर दौरे की बात कर लेते हैं। इस दौरान सीएम ने करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी। सीएम सोमवार को 304 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करते नजर आए। सीएम ने कल भी कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम ने राम वन गमन पथ पर्यटन यात्रा की मोटरसाइकिल रैली को सूरजपुर से हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की और बस स्टैंड का भी लोकार्पण किया। प्रदेश के पारंपरिक व्यंजन केंद्र गढ़ कलेवा का उद्घाटन करने भी वे पहुंचे थे। राम वन गमन पथ, भगवान राम को जब वनवास हुआ तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारा समय माता जानकी और लखनलाल जी के साथ गुजारे हैं। यहाँ के ऋषि मुनियों से भी उनकी भेंट हुई है। इस प्रकार से पौराणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है। और जहाँ जहाँ से भगवान राम गुजरे हैं उनको हम लोग विकसित कर रहे हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग जो छत्तीसगढ़ से बाहर घूमने जाते हैं, एक नया हमारे पर्यटन के दृष्टिकोण से हम लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत लोगों को इसके रोज़गार भी मिलेगा और सांस्कृतिक रूप से हमारे सब लोग जुड़े हैं। तो हम छत्तीसगढ़ के संस्कृति, चाहे आदिवासी संस्कृति हो, चाहे राम गमन पथ के माध्यम से हो, चाहे बौद्ध सर्किट के माध्यम से हो, जितने भी हमारे जो धरोहर है उसे हम विकसित करें, विश्व के मानचित्र में लाएं। तो ये हमारी कोशिश, तो आज उसमें मैं भी शामिल हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा है। सूरजपुर जैसा कि नाम ही सूरज है, तो सूरज की तरह चमके हम लोग चाहते हैं। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। एक प्रेस वार्ता कल आयोजित की गई थी, जिसमें रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार के 2 साल बेमिसाल थे। जनता से किए गए वायदों को पूरा किया गया है। कोरोना काल में भी विकास जारी रहा है। भूपेश जी के 2 साल बेमिसाल 2 साल। लोगों को उम्मीदें होती हैं सरकार से। लोकतंत्र में जनमत इसीलिए अपने सरकार को चुनने का काम करती हैं। और छत्तीसगढ़ में अब एक नारा बन गया, भूपेश है तो भरोसा है। इस 2 साल में हमारी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ की अस्मिता की पहचान। यहाँ के तीज त्योहारों को लोग भूलते जा रहे थे। यहाँ कर्मा जयंती, हरेली, आदिवासी दिवस, तीजा जैसे त्योहारों पे छुट्टियां घोषित की गईं। छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान लगभग खत्म होती जा रही थी। उसको कायम करने में हम सफल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रालय में बैठने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने किया, जो वायदे हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से किया था कर्ज माफी करने का, 9,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि कर्ज माफी का तत्काल पहले दिवस ही छत्तीसगढ़ के किसानों को तोहफा दिया गया। गोधन न्याय योजना, अब तक छत्तीसगढ़ के लगभग 6,430 गौठान हमने निर्माण कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 11,000 पंचायतें हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सभी 11,000 पंचायतों में गौठान का निर्माण करेंगे। राम वन गमन पथ के विकास को लेकर आदिवासी समाज ने विरोध शुरू कर दिया है। आदिवासियों का कहना है कि इसके जरिए इलाके में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज ने भी मिट्टी ले जाने का विरोध किया। सर्व आदिवासी समाज ने इसे आदिवासियों के देवी देवता का अपमान भी बताया। पूर्व मंत्री केदार कश्यप भी सरकार के फैसले को गलत बता रहे हैं।
हमारे और हजारों साल से हमारे पूर्वज यहाँ पर रह रहे हैं। हम लोग भी एक दूसरे से कहानियाँ सुन रहे हैं। कभी इस तरीके से बस्तर संभाग के अंदर में ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला। ऐसा लगता प्रतीत होता है कि ज़बरदस्ती आदिवासियों को थोपा जा रहा है और जिससे 5वीं अनुसूची को तहस नहस किया जाए। ये कुछ षड्यंत्र महसूस होता है। किस तरह का षड्यंत्र? कि ऐसा करके इनको धर्म परिवर्तन करो, इस तरीके से। हमारे वनवासियों के मन में बसे हुए राम, इसमें कहीं पे कोई शंका नहीं है। और दंडकारण्य की एक खासियत है कि इस दंडकारण्य में जहाँ पर भगवान राम के पद चरण पड़े वहाँ पर कांटा नहीं है, कांटा नहीं चुभता। ये इसकी खासियत है। भले कुछ लोग इस बात को लेकर के अलग अलग तरह की बातें करें, लेकिन यहाँ पर भगवान राम की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। चाहे वो इंजराम हो, इंजराम का मतलब गोंडी में इंजराम मतलब यहाँ राम आए थे, रामाराम हो, अपना इसका राम टेकरी हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से खबर आपको बता दें, कोरोना की स्थिति यहाँ पर क्या है। कोरोना के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ की, तो कोरोना के पूरे प्रदेश से कुल 1605 नए मामले सामने आए हैं। और सबसे अगर ज़्यादा की बात की जाए तो रायपुर अभी भी कोरोना के लिहाज से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी से रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 252 मरीज़ नए मिले हैं। रायपुर में 252, 300 के करीब ये मरीज़ मिले हैं। और 24 घंटे में 19 लोगों ने अपनी जान प्रदेश में गंवा दी कोरोना की वजह से। 2108 लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से छुट्टी पाकर अपने घर भी लौट गए। कोरोना के 1605 मरीज नए बीते 24 घंटे में मिले हैं और वहीं 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सबसे ज़्यादा 300 के करीब 292 मरीज कोरोना के रायपुर में पाए। आरपीएफ इंटेलिजेंस की टीम ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग रेलवे के ग्रुप सी और डी में भर्ती के नाम पर एक युवक से 4 लाख रुपए वसूल करते थे और अब तक करीब 50 बेरोजगार युवकों को अपना शिकार बना चुके। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। तो आरपीएफ की इंटेलिजेंस टीम ने इन्हें दबोचा है। अब इनसे पूछताछ की जाएगी, पता किया जाएगा कि कैसे ये पूरा नेटवर्क चलाते थे और क्या अंदर तक भी इनकी कोई पैठ है जिसके नाम पर युवाओं को ये ठग लिया करते थे, बरगला लिया करते थे और उनसे 4 लाख रुपए तक ले लिया करते थे। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सर्चिंग के दौरान 2 आईडी बरामद किए गए जिन्हें डिस्पोज किया गया। नक्सलियों ने इसे सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था। यह बरामदगी तब हुई जब बीजापुर के गंगालूर इलाके में सर्च ऑपरेशन जवानों की तरफ से चल रहा था। इधर जशपुर में सांसद गोमती साय ने धान खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। किसानों का रकबा घटा दिया गया है जिससे कि मंडियों में धान की खरीदी कम हो सके। जगह ये लोग भेदभाव भी कर रहे हैं कि ये कांग्रेस की हैं, ये बीजेपी की हैं, उस वजह से भी किसान परेशान हैं और अपने अपने लोगों को जल्दी टोकन काट रहे हैं। हमारे लोग पीछे हो जा रहे हैं। ये भेदभाव की राजनीति शुरू कर दिए हैं प्रदेश सरकार। इसको हम लोग एक अभियान की तरह चलाएंगे और बताएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। रकबा काट दिया है गया है, 10 एकड़ है, वहाँ 5 एकड़ ही रह गया है। हर 5 एकड़ में किसान धान अपना खपत नहीं कर पा रहा है। ये लोग जितना कम से कम हो सके, ऐसा राज्य सरकार का इच्छा है, कम से कम हो सके धान आए मंडी में और परेशान करके रखे हैं। रायपुर नगर निगम ने गंदगी पर रंगोली अभियान की शुरुआत की है। स्वच्छता सर्वेक्षण के मद्देनजर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया गया।
महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे ने इसकी शुरुआत की। इसके तहत नुक्कड़ों से गंदगी साफ करने के बाद रंगोली बनाई गई। हर सप्ताह जनप्रतिनिधि अलग अलग इलाकों में जाकर सफाई करेंगे और वहां रंगोली बनाई जाएगी। नवा रायपुर में जल्द ही फिल्म सिटी बनने वाली है। नवा रायपुर में 300 एकड़ में अत्याधुनिक फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने हाल ही में फिल्म सिटी के प्रस्ताव को लेकर अधिकारियों की एक बैठक ली थी और उन्हें हैदराबाद और मुंबई जाकर फिल्म सिटी का मुआयना करने के लिए भी कहा है। फिल्म सिटी में छत्तीसगढ़ी कलाकारों और फिल्म से जुड़े लोगों को एक्टिंग, म्यूजिक, सिंगिंग के अलावा लाइटिंग और साउंड जैसे टेक्निकल प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाएगी। और इधर विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी को तलब किया जाएगा। आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ बयान देने के मामले में उन्हें समिति के समक्ष पेश होकर जवाब देना पड़ेगा। प्रबंध संचालक ने मंत्री कवासी लखमा के जवाब को तथ्यहीन बताया था। इस बैठक में डॉक्टर रमन सिंह, मोहन मरकाम, ब्रिजमोहन अग्रवाल, अमित शुक्ल और राजमन बेंजाम शामिल थे।